मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और साफ डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद थे पंजोता साहब, तो इनसे आज तमाम डिटेल लेनी है कि आज कौन कौन से केसेस थे। शहरियार अफरीदी साहब आए हुए थे, अली मोहम्मद खान साहब आए हुए थे, तो तमाम तर डिटेल इनसे लेते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया रांझा साहब जी, बड़ी मेहरबानी जी। पंजोता साहब बताइएगा आज कौन कौन से केसेस थे, और शहरियार अफरीदी साहब भी आए हुए थे, अली मोहम्मद खान साहब भी आए हुए थे। आए तो हमें उदास लगे, गए तो खुश नजर आए, क्या वजह? देखें, आज जो केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि आज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस लगे हुए थे। वो केसेस जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने जब कॉल दी थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, और खान साहब के ऊपर एक दिन में 18 से 19 FIR दर्ज हुई थी। 4 मुकदमात में इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं आज से 3-4 दिन पहले, और बाकी रहनुमा जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब अभी पेश हुए हैं, शहरियार अफरीदी साहब अभी पेश हुए हैं, उसके साथ साथ मुराद सईद, कासम खान सूरी और जितने दीगर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप थी, उन सब के ऊपर FIR जो हैं ये दर्ज की गई थी। और इसमें आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो समाअत थी उसके अंदर एक तो हमने 249 की एप्लीकेशन दी है कि इन सब को जो है वो बाइज्जत बरी किया जाए। इमरान खान साहब की तरफ से भी हमने 249 की एप्लीकेशन दी है, और साथ में हमने प्रोडक्शन के लिए उनको दरख्वास्त दी है कि खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस किया जाए। देखें, बात यह है कि अदालत में हमेशा सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो एक बहाना बनाते हैं कि हम पेश नहीं करेंगे। मैंने मौजूद अदालत को बताया है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं ना हाई कोर्ट का हुक्म मानते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जजेस हैं या कोई भी दहशतगर्दी अदालत का, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जज हो, कोई भी किसी का हुक्म नहीं मानते। वो सारी अपनी मनमानी करते हैं। बनाते क्या है? बनाते हैं बहाना सिक्योरिटी का कि इमरान खान की जान को शदीद खदशात हैं, तो लिहाजा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और ये वो, और हम इस वजह से पेश नहीं कर सकते। देखें, दो टोक हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर है कि उस वक्त जब इमरान खान साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये बोतलें ऊपर से फेंकी गई थी, तारड़ और सारा जत्था लेकर हमलावर हुआ था, आपने देखा होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसमें सिक्योरिटी के कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं होते, और इतना ज़्यादा रश, उस रश के दौरान इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला होने के बावजूद इन अदालतों में उनको सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। हम सिक्योरिटी के लिए मुतालबा करते रह गए, हाई कोर्ट में दरखास्तें देते रह गए, वो दरखास्तें पेंडिंग रहीं, और इमरान खान साहब अपने जो उनके गार्ड्स वगैरह 2-4 होते थे उनके हमरा जो है अदालत के अंदर पेश होते थे। आज भी अदालत से यही कहा है कि उन्हें पेश किया जाए, तो अदालत, एक मौजूद अदालत ने हुक्म दे दिया है और दूसरी अदालत ने इनकार किया है। वो इनकार ये किया है कि वो क्योंकि सजा याफ्ता हैं तो लिहाजा अब हमें जेल में ट्रायल फिर करना पड़ेगा, तो लिहाजा हम पेश। मैंने कहा जी, अगर आपको, पहली बात तो यह है कि दूसरी अदालतों ने भी प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं तो आप भी करें, और अगर आप में आपको यह है कि आपका हुक्म नहीं माना जाएगा तो फिर इतना तो बनता है ना कि आप वीडियो लिंक के जरिए उनको ले आएँ। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि वीडियो लिंक वाला ऑप्शन लिया जा सकता है। मैंने कहा जी, मैं इसके ऊपर आपको बताऊं कि सरदार एजाज खान ने 4 दिन पहले एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं या कोई भी उनसे वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात खान साहब से कर सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी उनका हुक्म ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर एक अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने के हवाले से ये ताहिर सिपरा साहब हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि जमानतों की दरख्वास्त है तो वीडियो लिंक ज़रूरी है, क्योंकि हाजिरी के बगैर तो ज़मानत कन्फर्म नहीं हो सकती। तो ज़मानत का मामला जो होता है वो उसमें अक्यूज़ की हाजिरी जो है वो ज़रूरी होती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जी उसके ऊपर फैसला, उसके ऊपर रिपोर्ट क्या दी है सुपरिटेंडेंट जेल ने? उसके ऊपर रिपोर्ट ये दी है कि जनाब हमारे पास जेल में नेट की सहूलत मौजूद नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि वैसे उनका व्हाट्सएप चलता है, वीडियो कॉल भी चलती है, सारा कुछ होता है, लेकिन जब जो है वो इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए कोई मामला हो तो वो फिर वहाँ पर वीडियो लिंक उनका कमज़ोर है। तो मुझे ये बताइएगा कि आखिरी बार इमरान खान साहब से आप कब मिले हैं और क्या बात हुई? देखें, आखिरी बार मैं पिछले वीक मिला हूँ खान साहब से, और खान साहब बड़े कंसर्न थे इस हवाले से कि जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है
ये डाका हम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। इनके हलक से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लीगल फटर्निटी हो या हमारे दीगर जितने पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी जितने वर्कर्स हैं, वो इस वक्त तैयार हैं। और हम इंशाल्लाह ताला ये रोड्स, ये कोई नई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये धरने, ये लॉन्ग मार्च, और इंशाल्लाह ताला ये मूवमेंट उस तरफ जा रही है। इन घुसपैठियों से हम ये कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें और इस मुल्क के ऊपर रहम करें। आपने मईशत का बेड़ा जितनी दफ़ा आपने पहले इक़्तिदार लिया, आपने मुल्क की जो सत्यानाश आपने किया है, उससे जो है वो माफ़ी दे दे मुल्क को, और आवाम का जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए, उसको वापस कीजिए। इसके अंदर जो खान साहब के और जो वर्ड्स थे वो ये थे कि उन्होंने कहा जी पलडाट हो, पटन हो, या दीगर हमारी जितनी जो है वो इदारे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो है रिपोर्ट्स दी हैं। वो रिपोर्ट्स दी हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जो है वो ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे। और उन्होंने कहा जी कि देखें, बाहर के सारे ममालिक के अंदर हर जगह पे ऊपर ये बात आ रही है कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर इसके बाद क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इनको शर्म नहीं आ रही? और जो सुप्रीम कोर्ट है या जितनी हाई कोर्ट्स हैं या इलेक्शन कमीशन जो 22 हुआ पड़ा है, क्या इनको नज़र नहीं आ रहा कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? क्या उन्हें इंसाफ नहीं देना चाहिए इस कौम को? तो ये कंसर्न उन्होंने शो किए, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन था, ये इस इलेक्शन के अंदर सबसे जो साल के बाद मौका मिलता है वोट डालने का, और अगर 5 साल के बाद उसका वोट ही काउंट नहीं होगा तो फिर उस वोट जो है, उस वोटर को जो है मायूसी जो हुई है वो उसका कोई सदेबाब नहीं है। तो लोगों को मायूस किया गया है, और ये मायूसी जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत बुरी है। और ये मायूस करने वाले जो लोग हैं, जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं, जो लंदन डील के तहत आए थे, उनको बरजमान किया गया है। आज आप देख लें कि डोनाल्ड लू ने वहाँ पर एडमिट कर लिया है कि वाकई धांधली भी है, वाकई उधर पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर पाबंदी भी है, वाकई वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, वाकई 9 मई के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये सारा सिलसिला जारी है। सिर्फ वो ये बात नहीं माने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था। उनके ऊपर ये था कि तुम कौन होते हो हमें कहने वाले कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो हम माफ़ कर देंगे, अगर नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतोगे उसका, क्योंकि वो खुद चोर है, वो खुद मुल्ज़िम है, तो उसने तो उसको नहीं एडमिट करना था कि मैंने कोई धमकी दी थी या इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस की थी। उससे इस जो सवाल किया गया है उससे इस तरह की जवाब की एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, जो सहूलतकार हैं वो फ़ौरन आपने देखा होगा कि अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग पड़ा है जी। आज देखें जी, ये कहते थे जी कि साइफर जो है आया है, आज देख लें जी कि नहीं आया। भाई तुम ही थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त करते थे, और तुम्हारे दूसरे लीडरान करते थे। वो कहते थे कि साइफर जो है उसको घुमाया है, साइफर जो है वो चोरी कर लिया गया है, साइफर जो है हम बरामद करेंगे। राना सनाउल्लाह का आपके सामने स्टेटमेंट नहीं है। राना सनाउल्लाह कह रहा है कि साइफर फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। तो फॉरेन ऑफिस के अंदर अगर साइफर मौजूद है तो वो क्यों स्टेटमेंट दे रहा है फिर गलत? अगर नहीं था तो फिर क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान का जो है वो बयानिया जो है वो नहीं रहा? बात यह है कि इन्होंने मुकदमा भी बना दिया साइफर के ऊपर, इमरान खान को सजा भी दे दी, जेल में डाल दिया, और अब ये कह रहे हैं कि साइफर है ही नहीं। तो ये आपके सामने सारे जो चोर है ना, अब आप इलेक्शन के अंदर देख लें, इनके पास कोई बयानिया था? हमारे पास तो बयानिया है कि ये चोर हैं, हमारे पास तो है कि गुलामी नामंजूर है, हमारे पास तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा है, हमारे पास तो हक का कलमा, हमारे पास तो इस करप्ट माफिया के खिलाफ आवाज़, करप्शन का नामंजूर का नारा है, हमारे पास तो 50 हैं। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, उनकी वाइफ के ऊपर इद्दत का केस बनाओ, उनके ऊपर साइफर का बनाओ, घड़ी की बात करो, अपना कुछ बेचने के लिए चूरन इनके पास नहीं है कि ये इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या इनकी खिदमात हैं। कोई सेहत कार्ड के ऊपर ये बात कर सकें, कोई लंगर खानों के ऊपर ये बात कर सकें, कोई महंगाई के ऊपर ये बात कर सकें, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं। आखिरी 2 सवाल उन्हें मैं मिक्स कर देता हूँ। एक तो ये बताइएगा कि 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा करने जा रही है। दूसरा सवाल कि अगर इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात की जाए तो तीनों एडवोकेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं जो आम पब्लिक है उसे कौन इंसाफ देगा? देखें, मैं बड़ा इसके ऊपर 2 टोका आपको कहूँगा। जो ये मामला सारा उठाया गया है, एक तो तमाम वकला का मैंडेट छीना गया है, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। वकला के अलावा जितने दूसरे हमारे रहनुमा हैं, यहाँ पर कानून नहीं है। अगर वकील कुछ खुद फैसला कर सकते, या अवाम के फैसले, जो अवाम ने तो फैसला किया 8 फरवरी को, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना था इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन खामोश हो, अदालतें उसके ऊपर नोटिस ना लें, तो फिर इससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया।